अब नहीं चलेगी चीन की गीदड़ भभकी। जी हाँ, चीन की साजिशों का जिक्र हम कर रहे हैं। जिनपिंग और उसकी आर्मी अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रही है। चीनी सैनिकों ने LAC पर समझौतों का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की इस बार कोशिश की है, जिसे लेकर भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रवैया दिखाया और करारा जवाब देते हुए चीन की इस साजिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई से चीनी सेना के होश उड़े हुए हैं। चीन के साथ भारत की लगातार बातचीत जारी है, लेकिन इसका कोई जमीनी स्तर पर असर नहीं दिख रहा है। इसका अंदाजा पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग से लगाया जा सकता है, जहां 29-30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच ताजा झड़प हुई है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सैनिकों ने बातचीत से अलग जाते हुए मूवमेंट आगे बढ़ाया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों का भारतीय सेना ने विरोध किया और चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर हुई ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। अभी तक सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने एक बयान भी जारी किया है। पैंगोंग में चीनी साजिश नाकाम। अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग त्सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुश बैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है। पैंगोंग का दक्षिणी किनारा आमतौर पर चुशुल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मई में जब से ये तनाव शुरू हुआ है, तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले 3.5 महीने से पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों में गतिरोध जारी है।
भारत इस बात पर जोर देता आ रहा है कि चीन को अपनी सेना को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से हटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन की साजिशें, उसकी नापाक हरकतें लगातार जारी है और भारतीय सेना लगातार चीन का घमंड तोड़ती चली जा रही है। गलवान के बाद पैंगोंग में भारतीय सेना ने चीनी सेना का घमंड तोड़ा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या भारत की बढ़ती सैन्य ताकत की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो अलग अलग मोर्चे ढूंढ रहा है, अलग अलग मौके ढूंढ रहा है भारत के लिए परेशानी पैदा करने का। विस्तारवाद की नीति नहीं चलेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐलान किया था, भारतीय जवानों के सामने ऐलान किया था, जिसकी गूंज चीन तक पहुंची थी। उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि फिर से एक बार चीन का घमंड चूर चूर हुआ है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हम आपको बता देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ ही मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले अब तक क्या हुआ, जो टाइमलाइन है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा वो इलाका है जहां पर ये टकराव लगातार बनी हुई है और चीन आखिर चाहता क्या है? चीन की विस्तारवादी नीति में रोज कैसे नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, ये जरा हम आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। और जब आप ये देखिएगा तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि कैसे भारतीय सेना लगातार चीन के घमंड को चूर चूर कर रही है। देखिए 29-30 अगस्त को ये घटना हुई है, ये बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। झड़प वाली जगह हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा इलाका आप देखिए, ये जो फिंगर का इलाका है, जो कि पहाड़ियों में उंगलियों जैसी आकृति निकली हुई होती है, उसी को पूरा फिंगर का इलाका बोलते हैं। 1 से लेकर 8 जो फिंगर का इलाका है वो भारत का है, लेकिन चीन की चालबाजियों की वजह से फिंगर 4 के बाद के इलाके पर चीन अपना प्रभुत्व बताता है। फिंगर 4 के इलाके में लगातार चीनी सेना जो है वो डटी हुई है, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से चीनी सेना के छक्के छूट रहे हैं। ये जो इलाका है आप देखिए, चीन का दावा वाला इलाका, भारत के दावे वाला इलाका, आप देखिए फिंगर 8 तक भारत के दावे वाला इलाका है, लेकिन चीन की चालबाजियों की वजह से, चीन की साजिशों की वजह से लगातार अंदर घुसने की कोशिश चीन कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 15 मई को जब गलवान में झड़प हुई थी, उस वक्त भी बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को मार गिराया था और इस बार जब 29-30 अगस्त को यह झड़प हुई है, फिर से एक बार चीनी सैनिकों का घमंड चकनाचूर हुआ है। मैं चाहूंगी कि और भी अब तक की जो टाइमलाइन है उसे हम आपको ठीक तरीके से दिखाएं ताकि आपको यह समझ में आए कि क्यों आखिर जरूरी है इस वक्त चीन को मुंहतोड़ जवाब देना। 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने समझौता तोड़ा, फिर से एक बार समझौता चीन की सेना ने तोड़ा है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन की सेना ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। अब इस देश की विस्तारवादी नीति की हद आप देखिए कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत जो है वो शांति का समर्थक है, लेकिन उसके बावजूद चीनी सेना यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश करती है। एक्शन जो है चीनी सेना का वो उकसाने वाला था और जब चीन ने उकसाया तो भारत ने भी ये दिखा दिया कि उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। पैंगोंग झील पर चीनी सेना के मूवमेंट को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के कदम उठाए हैं। भारतीय सेना लगातार अपनी पोजीशन जो है मजबूत कर रही है इस इलाके में, भारतीय शांति के पक्ष में, लेकिन क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत की संप्रभुता पर कोई आंख नहीं उठा सकता, भारत की संप्रभुता पर कोई आंख नहीं उठा सकता। इसका ऐलान रक्षा मंत्री के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। अब आप देखिए कि ये इलाका कौन सा है जहां पर ये पूरा टकराव चल रहा है मई के महीने से ही। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील है। जो ताजा झड़प हुई है वो कहां पर हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। 134 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी ये झील है और इसका कुछ इलाका भारत, कुछ इलाका चीन। झील से सटी 8 पहाड़ियां जो हैं वो हाथ की उंगलियों के आकार के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक पूरा इलाका भारत का है। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा इलाका भारत का है। फिलहाल फिंगर 1 से फिंगर 4 तक का इलाका जो है वो भारत के नियंत्रण में है और चीन ने अपनी नापाक साजिशों की वजह से बाकी इलाकों पर अपना दावा ठोका हुआ है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाकों को लेकर चीन की चालबाजी लगातार रहती है और इसी पर कब्जा करने के लिए चीन साजिशें रचता रहता है। इस बार फिर से एक बार चीन ने साजिश रची है, लेकिन भारत ने दिया है उसका मुंहतोड़ जवाब और 500 की संख्या में करीब बताए जा रहे हैं चीनी सैनिक। उनका किस तरह से जवाब दिया है भारतीय सेना ने, ये मैं समझने के लिए सीधा रुख करती हूँ ग्रुप कैप्टन
रिटायर्ड वीएन झा साहब का। वीएन झा साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि फिर से एक बार चीन ने वही हरकत की है जिसका जवाब पहले दिया गया था, और अब तो इस बात के सबूत भी आ गए हैं कि बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक हैं उनको मार गिराया था हमारे भारतीय जवानों ने। लेकिन अगर चीन फिर से एक बार वही हरकत कर रहा है, पहले नदन सेक्टर जो है वहां पर आंख उठा करके वहां पर भारत के लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश की, वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की, और अब सदर्न सेक्टर पर, क्या यह चीन की बौखलाहट है सर? देखिए, चीन के करनी कथनी में हमेशा से फर्क रहा है जी। और उसको अब भारत बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। जहां तक अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है गलवान के बाद और बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं, आपको याद रखना होगा कि चीन पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है वो रोड उतना सक्षम नहीं है, और चीन आज से लगभग 6-7 साल पहले अपना एक प्लान बना चुका है कि भारत के इस इलाके में वो 3 तरफ से घुसने की कोशिश करेगा, जिससे कि ये पाकिस्तान का जो कॉरिडोर उसका है उसको वो कम कर सके और शॉर्टकट कहीं से मार के बहुत बड़ा रास्ता वो छोड़ सके। और तीसरी बात कि वो लेह लद्दाख में इस रास्ते से बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री से वो घुस सके। तो उसमें एक तो गलवान की तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा जो एरिया है वो पेंगोंग का एरिया है। पेंगोंग एरिया में अगर वो किसी तरह से फिंगर 4 पे क्रॉस होके दूसरे तरफ चले आते हैं तो फिर वहां से उनको ये जो डीबी रोड है हमारा, जो कि दौलत बेग ओल्डी को जाता है, वो रोड बिल्कुल ठीक उसके निशाने पे है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है चुमार एरिया। आपको याद करना चाहिए कि चुमार में 2010, 2012, 2014 इन सबों में चीनी सेना आके लगभग 10 किलोमीटर अंदर आके घुस के रह चुकी है। वहां उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन बनाए हुए हैं और एलएसी पे बहुत ही मतलब डिस्ट्रिक्ट तरह से उन्होंने घुसपैठिए का वो एक तरीका बना रखा था। तो ये तो ऑलरेडी पास में हो चुका है। तो अभी जो है चीन के पास, ठीक है, मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूँ सर, और भी सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन जो आपने ये कहा कि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, उसी को मैं जरा एक कदम आगे जाकर समझने की कोशिश करती हूँ। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और जैसा कि झा साहब कह रहे हैं कि चीन की फितरत तो शुरू से ऐसी रही है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया जो देखती समझती रही है, अब उसका जो नया चैप्टर हम भारत के साथ देख रहे हैं, लगातार अलग अलग मोर्चे चीन ढूंढ रहा है भारत की सीमा में घुसने के लिए, घुसपैठ करने के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। ये नया चैप्टर आप इसे कैसे समझते हैं उस इलाके के संदर्भ में जहां की हम बात कर रहे हैं? जी देखिए, 4 जुलाई 1914 को शिमला में एक मीटिंग हुई थी। शिमला पैक्ट वहां पे साइन हुआ था, जहां पे एक स्मॉल स्केल मैप और थिक लीडेड पेंसिल पे एक लाइन ड्रॉ हुई थी, और एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ चीन। अब जाहिर सी बात है, जमीन पे हम जब जाएंगे तो वही लाइन लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, 100 किलोमीटर से ऊपर होगी। अब चीन जो है लगातार तब से उस बात पे अटल नहीं है, उस बात पे मना कर रहा है कि नहीं ये इलाका हमारा है, जो कि इलाका उनका नहीं है। अब देखिए आप 1962, 65, 67 आप देख लीजिए, आप जो भी युद्ध हुए थे चीन के साथ, गलवान रिवर से ही शुरू हुए थे। अब 15 जून और 16 जून की रात को, 15 जून की रात को हमको मालूम है कर्नल बाबू शहीद हुए थे 19 जवानों के साथ, तब क्या हुआ था। लेकिन अब हम देखेंगे तो ये मुद्दा जो है आर्मी टॉक्स, फौजी टॉक्स, डिप्लोमैट्स नहीं है। हमको ट्रेन दी जाती है हथियार चलाने की, अब हम बॉर्डर पे बिना हथियार के सर्विस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वहां पे ये है कि पत्थरों से और लकड़ियों से, अब 2 दिन पहले भी वहां पे मारपीट हुई है, ये मारपीट बोलूंगा मैं, हालांकि फौजी युद्ध होना चाहिए था। अब देखिए चाइना का बॉर्डर जो है, हिंदुस्तान चाइना का बॉर्डर जो है 4000 किलोमीटर के लगभग का है। अब वहां पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, बहुत मुश्किल है डिमार्केट करना फेंसिंग, और फेंसिंग तब कामयाब होती है हम उसको मैन कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे कॉलोनी में हम एक गेट लगा देते हैं, कॉलोनी फेंसिंग कर देते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है। अगर चौकीदार नहीं है उसको मैन करने के लिए तो मतलब नहीं होता। इसलिए अब चीन जो है लगातार शरारत करे जा रहा है, और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था तब भी, अब भी, और देते रहेंगे, और वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से।
बिल्कुल वो अब बाज सब नहीं झूठी आएगा अपनी किताब है, हरकतों the से। art शाह of साहब war। मैं आपके पास आऊंगी फिर से एक बार। मेजर जनरल के सिन्हा साहब का भी मैं रुख कर लेती हूँ। के सिन्हा साहब, चीन एक ऐसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं जिसने कभी नहीं माना, 15 तारीख की गलवान घाटी की घटना के बाद उसने माना ही नहीं कि उसके सैनिक मरे हैं। लेकिन भारत की ओर से भारतीय सेना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये कहा था कि हमारे जो जवान हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है और संप्रभुता पर अगर हमला होगा तो उसका जवाब देना, सिर झुकाना सामने वाले दुश्मन का हमें अच्छे तरीके से आता है। इस संदर्भ में अगर हम देखें 29-30 अगस्त की जो घटना हुई है उसके बारे में जरा बताइए सर, क्योंकि उस इलाके को आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। आम लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये झड़प कैसे हुई होगी। कहा जा रहा है कि 500 के करीब चीनी सैनिक जो है वो अचानक प्लान्ड तरीके से घुस आए और उनका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, सामना किया है डटकर हमारे सैनिकों ने और हमारे जवानों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया है। इस घटना के बारे में जरा बताइए, फिर चीन की स्ट्रैटेजी पर और बात करेंगे। के सिन्हा साहब के पास मैं आऊंगी, उनकी आवाज ठीक करवाते हैं जरा। लेकिन कैप्टन वीएन झा साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, इस घटना के बारे में जरा डिटेल से बताइए कि कैसे भारतीय सैनिकों ने फिर से एक बार चीनी सेना को धूल चटा दी है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पेंगोंग एरिया जो है एकदम वाइटल एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसीलिए चीन भरसक प्रयत्न करेगा कि वो फिंगर 4 को क्रॉस करके आगे आए, जिससे कि हमारी जो सड़क है जो कि कनेक्ट करती है पूरे गलवान वैली को और दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट को, उसको वो अपने अंदर में कर सके। तो इसके लिए वो हर तरह की प्रयत्न करेगा और हमें इन चीजों से बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो कर चुके हैं। बातचीत के दौरे में हर बार वो कहते हैं कि हाँ हमें निगोशिएट करना चाहिए, लेकिन पेंगोंग के एरिया में वो 1 इंच भी नहीं हट रहा है। तो मेरे ख्याल से अब एक समय आ गया है जबकि भारत को बड़ा क्लियर इंडिकेशन देना पड़ेगा चीन को कि या तो तुम हटो या फिर हम तुम्हें पुश करेंगे। ये अब नौबत शायद आने वाली है। लेकिन एक और बड़ी चीज है, वो ये है कि चीन का जो प्रवृत्ति है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये लगातार चल रहा है और इसमें कब तक भारतीय सेना जो है बातचीत में चीन को अपने साथ में, ठीक है, बातचीत के टेबल पर कहाँ है चीन और कहाँ है भारत, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आखिर चीन की इन हरकतों से उस बातचीत पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। लेकिन के सिन्हा साहब, आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखना आप पड़ेगा कि क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी बिल्कुल, के सिन्हा साहब आवाज आ रही है, आप प्लीज अपनी बात रखिए। आपको जी देखिए आपको ये समझना पड़ेगा शुभ्रा कि मसला क्या है। ये मसला नहीं है जिस तरह से ये प्रोजेक्ट हो रहा है। मसला ये है कि आपको इस इलाके में कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं। अब आप पेंगोंग की बात करते हैं और उसी सांस से आप गलवान की बात करते हैं, वो तो टैक्टिकल लेवल की बात, ये 2 तरह की बातें हो जाती हैं। देखिए, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना कर रहा है उसका एक बिगर डिजाइन है, एक बड़ा तस्वीर है जिसके ऊपर में कार्रवाइयां चल रही हैं। मगर जब आप टैक्टिकल लेवल की बात कर रही हैं जो 29-30 रात में हुई है, इसमें अंदर ये समझिए कि एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर में हमारा क्लेम फिंगर 8 तक है, उनका क्लेम फिंगर 2 और 3 के बीच में है और इसकी परसेप्शनल प्रॉब्लम है। हाँ, वो हमारे पेट्रोलिंग को बाधित करा है इस इलाके में और इसलिए आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री ऐसे भी कहते हैं कि हमारे कब्जा नहीं किया है। अभी बात आ रही है जो अभी 29-30 तारीख की रात में हुई है, वो हुई है साउथ ऑफ पेगोंगसो और पेगोंगसो लेक का भी हम बोट के ऊपर में पेट्रोलिंग करते हैं। ये पहली बार हुआ है जो वो एक्टिव प्रीएम्प्शन किया है इंडियन आर्मी ने, ये नहीं किया था कभी भी प्रीएम्प्शन। ऐसा अंदेशा था कि चाइनीज के 500 से 1000 ट्रुप इस इलाके में घुसपैठ करेंगे और करेंगे, तो प्रोएक्टिव तरीके से आपने पोजीशंस को लिया है और उनको फिर वही उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दी है जो कि एक गलवान से भी ज्यादा उसको हम कहेंगे एक उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रही है, खुल के चीजें नहीं आ रही हैं। मगर पहली बार प्रीएम्प्शन हुआ है, प्रीएम्प्टिव इसको कहते हैं, पहले आपने किया
वहां पर गलवान में उसने आपको प्रीएम्पशन किया था, यहां हमने प्रीएम्पशन किया है। मैं ये कहता हूं इसके अलावा जो समझने वाली चीजें हैं, एक होती है रेकी बाय फोर्स, रेकी एंड योर पेट्रोलिंग बाय फोर्स। आप पेट्रोलिंग को तोड़ते हैं, उसको यदि बाधित करता है तो उसको तोड़ते हैं, उसकी कार्रवाई आप बड़ी सून देखेंगे। हम लोग इस चीज के ऊपर में बार बार बोलते रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, ये आप चीजें तीनों से